सुषमा और विवेक की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं एक खामोशी ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जीवन की आपाधापी में वो प्यार अब कुछ खोसा गया था। दोनों के पास वक्त की कमी और काम का प्रेशर था। विवेक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात तक काम करता। उधर सुषमा भी एक स्कूल में टीचर थी और घर की जिम्मेदारियों में भी व्यस्त रहती। हफ्तों बीत जाते, लेकिन दोनों को बैठकर ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। एक दिन की बात है, सुषमा ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। अब वो पल, जब वो विवेक का इंतजार किया करती थी, कहीं खो से गए थे। विवेक भी अक्सर अपने मोबाइल में या ऑफिस की बातों में उलझा रहता। उसने कई बार कोशिश की कि वो विवेक से अपनी दिल की बातें कहे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से रुक जाती। विवेक को भी ये एहसास होने लगा था कि सुषमा अब पहले की तरह खुश नहीं है, लेकिन उसकी अपनी परेशानियां इतनी थीं कि वो खुद को संभालने में ही लगा रहता। एक शाम सुषमा ने तय किया कि अब और नहीं। उसने विवेक से बात करने की ठानी। विवेक, हमें बात करनी होगी, सुषमा ने धीरे से कहा, जब विवेक ऑफिस के बाद थका हारा सोफे पर बैठा था। विवेक ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। हाँ, बोलो, क्या बात है? उसने मोबाइल से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। सुषमा के दिल में हलचल मच गई। हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हमने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। विवेक ने मोबाइल एक तरफ रखा और उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, सुषमा? मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, विवेक? हम बस साथ रहते हैं, लेकिन वो साथ वाला एहसास कहीं खो गया है। तुम दिन भर काम में उलझे रहते हो और मैं भी अपनी दिनचर्या में। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस नहीं होता? सुषमा की आंखों में आंसू झलकने लगे। विवेक थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि सुषमा सच कह रही थी। उनके रिश्ते में जो मिठास और अपनापन था, वो कहीं न कहीं समय के साथ खो गया था। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, सुषमा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें वो समय नहीं दे पा रहा हूँ जो मैं पहले देता था, लेकिन ये नौकरी और जिम्मेदारियां, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे संभालूं। सुषमा ने उसका हाथ थामा। मुझे तुम्हारी परेशानियों का अंदाजा है, विवेक, लेकिन हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये दूरी अगर और बढ़ी, तो शायद हम फिर कभी पास नहीं आ पाएंगे। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि सुषमा कितनी अकेली महसूस कर रही थी। तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में ये दूरी बनी रहे। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। विवेक ने सुषमा के हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, चलो, कुछ वक्त एक दूसरे के लिए निकालते हैं। चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हों, हम अपने रिश्ते को फिर से संवारेंगे। सुषमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, हम ये कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने अपने अपने काम के बीच समय निकालकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी शाम को पार्क में टहलने चले जाते, तो कभी एक साथ खाना बनाते। हर छोटे छोटे पल में दोनों ने एक दूसरे को फिर से पाया। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से वही पुरानी मिठास और अपनापन महसूस करने लगा। विवेक अब ऑफिस से जल्दी घर लौटने की कोशिश करता और सुषमा भी उसका इंतजार बड़ी खुशी से करती। एक दिन, जब दोनों एक साथ बैठे चाय पी रहे थे, सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, मैंने एक बात सीखी है। रिश्ते ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान न दें, तो वो धीरे धीरे खोने लगते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे को समय देना चाहिए। विवेक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और मैं अब ये कभी नहीं भूलूंगा। दोनों ने चाय की चुस्की ली और आसमान की ओर देखा। अब उनके बीच की दूरियां मिट चुकी थीं, और वो फिर से उस रिश्ते में बंध गए थे, जहां प्यार, समझ और अपनापन था। उनके रिश्ते की डोर फिर से मजबूत हो चुकी थी।